जानते हैं कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट लंबे समय से चल रहा है। फरवरी 2022 से अब फरवरी 2023 क्रॉस हुआ और उसके बाद से लेकर अब तो ऐसा लग गया है कि एक रूटीन का सा हिस्सा हो गया है। यूक्रेन की खबर अगर कहीं सुनने को मिलती भी है तो शायद आपको इतना थ्रिल ना देती हो, लेकिन अभी जो खबर आप सुन रहे हैं इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ साथियों, खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जो प्राइवेट सेना है, जिसे वैगनर फोर्स के नाम से जाना जाता है, वैगनर आर्मी के नाम से जाना जाता है, उसने तख्ता पलट की कोशिश की है। तख्ता पलट बोले तो रूस के अंदर शासन के लिए पुतिन के सत्ता को चैलेंज कर दिया है। अब आपके दिमाग में पहला प्रश्न यहीं से खड़ा होगा, ये वैगनर फोर्स होती क्या है और वैगनर फोर्स कहाँ से आई, प्राइवेट फोर्स क्यों कहा गया, पुतिन को चैलेंज दे दिया, क्या पुतिन को पता भी नहीं चला? पुतिन की जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, रूसी जांच एजेंसी है, जिसे आप एफएसबी के नाम से जानते हैं, क्या उसे भी ये पता नहीं चला कि इनकी अपनी प्राइवेट फोर्स एक दिन इन्हीं के लिए जी का जंजाल बन जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आज के सेशन में ढूंढेंगे और सबसे बड़ी चीज़ ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में पुतिन अपने ही घर में घिरने वाले हैं? क्या वो जो कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, क्या यही तख्ता पलट आने वाले समय में रूस की हार का कारण बनेगा? तमाम चीज़ें आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सुर्खी है, पहले उस पर नज़र डालते हैं। सुर्खी है कि वैगनर ने विद्रोह किया है, प्राइवेट आर्मी ने। तो ये होती क्या है प्राइवेट आर्मी? तो असल में रूस के राष्ट्रपति के द्वारा, या यूँ समझिए कि रूस के राष्ट्रपति ने, जैसे भारत के अंदर तमाम प्रकार की फोर्सेज होती हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, राष्ट्रपति के लिए अपने गार्ड्स होते हैं, बॉडी गार्ड्स फोर्सेज होती हैं, कुछ उसी प्रकार से रूस में भी एक ऐसा पैटर्न है जो कि राष्ट्रभक्ति से प्रेरित लोग हैं, जो लंबे समय से देश सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले लोग रहे हैं। उनकी लगभग 25,000 लोगों की एक फोर्स है जिसे प्रेसिडेंट की प्राइवेट फोर्स कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं। ये वो लोग हैं जो रूस के राष्ट्रपति पद पर जो भी बैठेगा उसके लिए सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, है ना? तो राष्ट्रपति की अपनी फोर्स है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति की हिफाजत करना और उसके डायरेक्ट आदेश पर काम करना है। कुछ इस तरह से समझते हैं जैसे इंडिया के अंदर हर स्टेट में अपनी पुलिस भी है, लेकिन देश के पास अपनी सेना भी है। उसके बावजूद भी देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो अपने देश के अंदर जो सेना है वो आती है रक्षा मंत्रालय के अधीन, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, ये सब आती हैं गृह मंत्रालय के अधीन। यानी डिपार्टमेंट्स के अंदर एक डिफरेंसेस हैं। पुलिस स्टेट के अधीन आती है, यानी कि सिक्योरिटी सर्विसेज भी अलग अलग मुखियाओं के अधीन है। तो इनकी जो प्राइवेट फोर्स है वो राष्ट्रपति के अधीन आती है और राष्ट्रपति के आदेश की पालना में, जैसे कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल, क्योंकि भाई यूरोपियन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया तो इसको क्लेम ऐसे ही करता है कि जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल काम होंगे जो रूस के कानून के मुताबिक ना हो, तो चुपके से करवाने वाले काम हों, तो वो ये करती हैं। एक प्रकार से आप ऐसे समझिए, ठीक है? इन्हें राष्ट्रपति का इतना करीब माना जाता है कि जो इसका चीफ था उसे अपने आप में राष्ट्रपति का अपना शेफ माना बताया गया कि भाई जो प्रगरोव है वो इनका शेफ, निजी शेफ रहा हुआ है। चलिए, तो पहले तो आपने ये समझ लिया कि ये वैगनर क्या है। अब सुर्खी ये है कि वैगनर की जो गाड़ियां हैं वो रोस्तोव शहर की सड़कों पर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर खबरों की बात करें तो अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार वैगनर ने रोस्तोव शहर और वहां मौजूद मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा किया है। वहीं अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हम खबरों की बात करें तो रोस्तोव के मेयर ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। अब बात करेंगे कि क्या पुतिन ने कुछ बोला है क्या? जी हाँ, पुतिन ने संबोधित करते हुए लोगों को, देश के लोगों को कहा है कि वैगनर ने पीठ में छुरा घोंपा है। I am addressing the citizens of Russia, particularly